तो जहां इस ग्लेशियर ने तांडव मचाया, पानी का प्रलय लेकर आया ग्लेशियर, वहां पहुंचा है आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज, ताकि आपके सामने सबसे विश्वसनीय खबर हम रख पाए। आपको याद दिला दें, चमोली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से दूर रहने के लिए भी कहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जहां जहां सैलाब आया, वहां वहां सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया। पानी का ये विकराल रूप रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तबाही की ऐसी तस्वीरें जिसको देख कई जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं, कई प्रोजेक्ट तबाह हो गए, कई मजदूर लापता हो गए। बचाव और राहत में जुटी टीमों की पूरी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड के चमोली में ये ना रुकने वाला सैलाब था। तबाही मचाते हुए ये सैलाब जैसे जैसे नीचे आया, जहां जहां आया सब कुछ बहा ले गया। सबसे पहले रैणी गांव के पास ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में सैलाब ने तबाही मचाई। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट 2005 में बनना शुरू हुआ था। ये पावर प्रोजेक्ट 13 मेगावाट से ज्यादा क्षमता का निजी प्रोजेक्ट है। इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर कई विवाद भी रहे, हालांकि यहां पर बिजली उत्पादन शुरू हो गया था। इस प्रोजेक्ट में करीब 35 लोग काम करते थे, जिनमें 4 पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी थी। 2 छुट्टी पर थे और 2 लापता हैं। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले करीब 30 लोग अभी भी लापता हैं। अब तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। सैलाब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मलबे के साथ सब तबाह करता जा रहा था। अब सैलाब ऋषि गंगा से 5 किलोमीटर नीचे निर्माणाधीन एनटीपीसी के तपोवन पावर प्रोजेक्ट पहुंच चुका था। सरकारी कंपनी एनटीपीसी का तपोवन पावर प्रोजेक्ट 2006 में बनना शुरू हुआ था और इसका 70 से ज्यादा फीसदी काम पूरा हो चुका था और इसी साल इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने का अनुमान था। लेकिन इस तबाही से पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 148 लोग अभी भी लापता हैं। ऋषि गंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट के अलावा रैणी गांव, लाता गांव और मलारी इलाके में सड़कें बह गई। बीआरओ का एक पुल भी बह गया। मन में ये विचार आते ही शरीर में कंपन होने लगता है कि अगर ये तबाही, ये सैलाब रात के अंधेरे में आता तो क्या होता, कितनी और जाने जाती, कितने और लापता होते। तबाही तो तब भी और ज्यादा विकराल होती अगर ये देवदूत ना होते, जो अपनी जान पर खेल लोगों को न बचाते। रात भर बचाव कार्य जारी रहा। वैसे तबाही की खबर आते ही प्रशासन एक्टिव हो गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हर तरफ से दिशा निर्देश आने शुरू हो गए। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इस वक्त बचाव कामों में आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान जुटे हैं। इन मंजरों को देखकर 2013 में आई केदारनाथ की तबाही हर किसी के जहन में ताजा हो गई।
जब केदारनाथ में भी कुछ ऐसा ही मंजर आया था और कई जिंदगियों को लील गया था, तब केदारनाथ था और इस बार बद्रीनाथ का रेंज सैलाब के निशाने पर था। राहत और बचाव तेज गति से चल रहा है। अभी भी कई जिंदगियां इस सैलाब में फंसी हैं। दुआ कीजिए और बारिश ना हो, ये तबाही रुक जाए, क्योंकि ये जल सैलाब कई परिवारों की जिंदगी सूनी कर चुका है। अब और नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।